तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपके। और फिर से स्वागत है हमारे एक छोटे से नई वीडियो पर। जैसे कि मैंने कल वाली वीडियो पर बताया था, कल तो नहीं पर परसों वाली वीडियो में बताया था, एक दिन का बीच में मैंने रेस्ट लिया था। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कई टाइप की एक लोन वाली और उसके साथ वाली कई वीडियो अब आने वाली है, तो आप ये चैनल पे बने रहिए। तो आज का टॉपिक है जो हमारी फिर से पुरानी वीडियो जो थी उसका थोड़ा रिवाइंड और उसमें थोड़ी एडिटिंग, यानी कि और क्या फ़र्क आया है उसमें, जो है यूज़ बाइक और यूज़ गैजेट के ऊपर लोन। उसमें मेरे पे ज़्यादातर कई कस्टमर और मेरे सब्सक्राइबर के कॉल आए हैं, उनको यूज़ बाइक की कंपनी नहीं मिल रही है क्योंकि मैंने वो वीडियो में बताई भी नहीं थी। और यूज़ प्रोडक्ट है वो मैं मेरी खुद की कंपनी के साथ, एक मेरा टाई अप है एक कंपनी के साथ, वो मुझे बोलते हैं कि आप 50,000 तक की पर्सनल लोन दीजिए, उसके बदले हम वो उसमें ऐसा करते हैं कि हम उसका गैजेट एज ए गारंटर रखते हैं, वो भी गैजेट पूरा नहीं रखते, उनके बिल बॉक्स वगैरह सब रखते हैं। तो आप ये बने रहिए, मैं दोनों चीज़ों के बारे में डिटेल में शेयर करने जा रहा हूँ। और जितने भी मेरे डीएसए भाई हैं, आप भी ये वीडियो देखिए, आप अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए ये दोनों टेक्निक कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका बिजनेस भी बूस्ट होगा और साथ में आपके छोटे कस्टमर ही बड़े कस्टमर को लाएंगे, उस तरह से काम करेंगे। तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। तो हमने जैसे कि बताया था अगली वाली वीडियो में, जिसमें बोला गया था कि यूज़ बाइक के लोन आप कैसे ले सकते हो, उसमें क्या क्राइटेरिया है। तो मैंने तब बताया था कि 2017-18 के आसपास की आपकी बाइक होनी चाहिए, बाइक की वैल्यूएशन का 60% तक आपको लोन मिल सकता है। ज़्यादातर केस में 50 या 60 के बीच में ही आपको लोन मिलेगा। तो इसलिए आप प्रिपेयर रख के करिए कि आपकी जो भी बाइक वैल्यूएशन है वो कंपनी के लोग डिसाइड करते हैं, हम और आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई कस्टमर और मेरे कई ऐसे सब्सक्राइबर हैं, उनको कम लोन मिली है, उनको जितना चाहिए था उनका, पर वो मार्केट वैल्यूएशन के ऊपर चलते हैं और जो आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी में आईडीवी डिवाइड की गई है उसके ऊपर वो लोग चलते हैं। तो मेरे से कई लोगों ने ऐसा बताया कि सर हमने लोन डाली, हमारी पास भी हो गई, पर हमको जो अमाउंट चाहिए था वो अमाउंट हमको नहीं मिल रहा था, इसलिए हमने कैंसिल कर दिया वगैरह वगैरह। बहुत कम लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं है। ज़्यादातर लोगों ने तो ओके करके, जो मैंने उनको बताया कि आप ये वाली ऑफिस में जाइए, आपके नज़दीक में ये वाली ऑफिस है, तो आपका ये काम हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी यूज़ बाइक लोन में, वो कोई भी जात की लोन हो। ओके। और उसके अलावा और एक सबसे बड़ी यूज़ बाइक के ऊपर ही एक है कि जैसे कि एक बाइक आपने ली है, उस फाइनेंस के ऊपर है, ध्यान से समझना, वो फाइनेंस के ऊपर है, तो उसके ऊपर कोई भी जात की लोन नहीं हो पाएगी जब तक RNOC ना दे, यानी कि नॉन ऑब्जेक्ट सर्टिफिकेट करके आपको 3 पेज का एक छोटा सा NOC पे रहते हैं। वो हर कंपनी का अलग अलग रहता है, किसी में 2 पेज रहते हैं, किसी में 3 पेज रहते हैं, इसी तरह से। तो जब तक आप NOC नहीं वो कंपनी में डिस्बर्स करेंगे तब तक आपकी ये लोन नहीं हो पाएगी, अगर वो किसी दूसरे में है। हाँ, कोई केस में अगर कंपनी का SOA यानी कि स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट वो दे कि मेरा आखिरी EMI ये डेट को निकल चुका है और मेरी जो आने वाली है NOC उसको 7 से 10 दिन लगेंगे, तो हम ये लोन आगे बढ़ा सकते हैं बिना कुछ प्रॉब्लम के। लेकिन जो दिन आपकी NOC आएगी उसके तीसरे दिन ही आप डिसबर्समेंट कर पाओगे, वो आप ज़रा ध्यान रखना। और दूसरी सबसे बड़ी कि मैं यूज़ गैजेट लोन कैसे करता हूँ, यहाँ पर कोई भी जात की ऐसी कंपनी है ही नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक के ऊपर यूज़ गैजेट लोन के कर सके, ऐसी कोई लोन ही नहीं है। कई DSA ने मुझे कॉल किया है
आप मजाक मानोगे, कई डीएसए ने मुझे कॉल किया है कि इस तरह का प्रोडक्ट कोई भी कंपनी या बैंक या एनबीएफसी ने लाया ही नहीं, तो आप गलत इन्फॉर्मेशन इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने कैसे दे रहे हो। तो मैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल देता हूँ। एक्चुअली मेरी एक एनबीएफसी के साथ टाइप है, जिसके अंदर मैं मिनिमम 10,000 से लेकर 50,000 तक की लोन मैं कर सकता हूँ। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी कंडीशन ये है कि जो भी ईएमआई बाउंस होंगे वो मेरी जवाबदारी पे होंगे। यानी कि आपका ईएमआई 2450 है, आपने नहीं भरा तो वो मुझे कलेक्ट करने होंगे। इस तरह से मुझे पर्सनल फाइनेंस की, यानी कि पर्सनल लोन भी आप बोल सकते हो, वो सैलरी पर्सन हो या बिन सैलरी का, यो बिजनेस पर्सन हो तो भी उनकी हो जाती है। ये सबसे बड़ा, जो सबसे ज़्यादा कमेंट नेगेटिव में जो आए थे मुझे, उसमें ये सबसे बड़ी थी। और कई बड़े डीएसए, यानी कि कोई मेरे अच्छे काफ़ी काम से कर रहे, काफ़ी सालों से काम कर रहे, उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि इस तरह के प्रोडक्ट के लिए तो कोई लोन का कोई कंपनी ही नहीं है, तो आपको कैसे आप लोन कर रहे हो। तो ये मैंने आपको बता दिया। उसमें भी मैं ज़्यादा कुछ नहीं लेता हूँ जी, मैं लेता हूँ उनके केवाईसी, जो वो लास्ट में जो उनका बिल बॉक्स और ओरिजिनल एसेसरीज़ है। अगर चार्जर होगा तो वो रिटर्न दे देते हैं, बाकी दूसरी सभी एसेसरीज़, और एक छोटा सा यानी कि 100 रुपये के स्टैम्प में दोनों आदमी का एक छोटा सा स्टैम्प कि ये मैंने 6 महीने के लिए या 4 महीने के लिए ये भाई को दिया हुआ है एज ए रेंट पे। उस तरह से हम एग्रीमेंट करवाते हैं। उन्होंने बताया रहता है कि उसने मुझे रेंट पे दिया हुआ है, इस तरह से उनको मैंने रेंट पे दिया हुआ है 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। वो 6 महीने जब पूरे हो जाएंगे तो वो और मुझे वापस दे जाएंगे। इस तरह से हम रखते हैं। ये मैं मेरी सिक्योरिटी के लिए करता हूँ। और दूसरा कि वो ईएमआई ना चुके, इसलिए मैं बहुत कम, यानी कि 50% ही जो वैल्यूएशन रहती है उनका मैं करता हूँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक के जितने फास्ट नीचे उतरते हैं ना भाव, उतने शायद किसी भी और चीज़ के दुनिया में नहीं उतरते। आज आपने लिया 30,000 का फ़ोन, वो आप 6 महीने सिर्फ हाथ में रखोगे तो वही कंपनी, वही मॉडल, वही सब कुछ आपको 22 से 25,000 के बीच में डायरेक्टली दिख जाएगा। तो उसमें हम ऐसा करते हैं, जो भी 2-4 आदमी, यानी कि मेरे जो 3 फ़ोन वाले हैं, ज़्यादातर मैं फ़ोन ही लेता हूँ, और कैमरा रहते हैं जो डिजिटल कैमरा, 3 चीज़ में ज़्यादातर लेता हूँ, फ़ोन, डिजिटल कैमरा और टैबलेट। ये 3 चीज़ में लेता हूँ। टैबलेट और फ़ोन का तो मेरे जो मोबाइल वाले दोस्त थे, 3 लोग हैं अलग अलग, उनसे हम भाव ताव करके बीच का रास्ता निकालते हैं। और टैबलेट का भी सेम वही तरह है, उधर ही हो जाता है। कैमरे वाले हैं जो हमारे फोटोग्राफर हैं, और एक एप्लीकेशन है OLX, उस पर हम अंदाज़ा लगा के ही ज़्यादातर काम करते हैं। लेकिन उसमें भी सेम कंडीशन रहती है कि उसकी जो भी रहेगी उनका 50% ही मैं लोन देता हूँ। यानी कि अगर कोई भी कंडीशन में कंपनी का नुकसान होता हुआ देखा और कस्टमर ने अच्छी तरह रीपेमेंट ना करा हो, तो हम वो एसेसरीज से, और जो हमारी 100 रुपये के स्टैम्प में हमने लिखा हुआ है, उससे हम थोड़ा बहुत पुलिस का सपोर्ट लेके और रिकवरी कर सकते हैं। इस तरह से मैं यूज़ प्रोडक्ट के ऊपर भी लोन करता हूँ। आपको शायद पूरी तरह से ये पूरी जानकारी मिल गई होगी। तो चलो हम नई वीडियो पर कल मिलते हैं या परसों मिलेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम चलते हैं।